सरायकेला चांडिल डैम के विस्थापितों का जल सत्याग्रह। डैम परिसर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जल सत्याग्रह, हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल। सरायकेला खरसावा जिला के अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले सोमवार को घोषित जल सत्याग्रह को लेकर चांडिल डैम के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया। दूसरी ओर ईचागढ़ प्रखंड के पातकुम स्वर्णरेखा नदी घाट में सैकड़ों की तादाद में विस्थापितों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। जगह जगह दंडाधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन नहीं करने देना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों के समर्थन में मंच के बैनर तले विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में सोमवार को चांडिल डैम में जल सत्याग्रह करने का कार्यक्रम था, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। उन्होंने कहा, जल सत्याग्रह कोई असंवैधानिक आंदोलन नहीं है। विस्थापितों ने बताया कि आंदोलन में सहयोग करें और उन्हें अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने की इजाजत दें। जमीन लेने के 40 वर्षों के बाद भी विस्थापितों को मुआवजा और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा नहीं मिलना अपने आप में अपराध है। सरकार और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? चांडिल से संवाददाता सुमंगल कुंडू की रिपोर्ट। 84 मौजा 116 गांव के जो विस्थापित है आज, तो ये धरना लगभग 60 दिन से ज़्यादा हो गया है, 64 दिन से पार हो गया है। ये धरना हम लोगों का मूल मकसद है कि डैम निर्माण के पहले, डैम का सर्वे जब हुआ था उसके पहले जो हमारे विस्थापितों को जो देने का सरकार तरफ जो सरकार दबाव किया था कि इन्हें विस्थापित को जमीन लिया जाएगा, उसके बदले में ये दिया जाएगा। और ये खास करके विस्थापितों का समुचित व्यवस्था, विस्थापितों का समुचित व्यवस्था का अर्थ होता है कि सारा जिम्मेवारी यहाँ से ले जाके माने पुनर्वास में शिफ्ट करने तक जिम्मेवारी ये समुचित व्यवस्था होता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो भी था कि हर परिवार में एक नियोजन नौकरी, लेकिन वो भी नहीं दिया। सबसे पहले तो हमारा जो हक है, ये सरकार बोला भी था कि ये आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा, नियोजन दिया जाएगा और समुचित व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन दोनों में से दोनों नहीं किया। हम लोगों पर छल किया गया है। हाँ, उस समय भी हम लोगों का आंदोलन चला था, जो जायदाद गोलीकांड में मार दिया गया है कुछ विस्थापित लोगों को। ये जबरदस्ती हमारे जमीन लिया गया है। वहाँ का कभी का पूर्वज लोग जमीन देने का मन भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लिया है। ये भी हम लोग जो है, जो सरकारी जो रवैया है, सरकारी जो माने भ्रष्ट नीति जो है और जो निर्दय बना है अभी सरकार जो जल्हाद का काम कर रहे हैं, विस्थापितों को जो दुबा रहे हैं, हम लोगों को जो हक था वो हक अधिकार नहीं देके जो विस्थापित को डुबा रहे हैं, तो उसके चलते आज हम लोग बाध्य होके हम लोगों को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। आप अपना परिचय और हो सके आज अगर फिर भी अगर ना सुने तो हम लोग आगे चलकर ये भी हो सकता है कि हम लोग जल समाधि भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोग के ऊपर प्रताड़ित किया गया है। हम लोगों के ऊपर अभिसार नहीं, नेता लोग भी छल किया है। यहाँ का प्रतिनिधि बनने का चक्कर में हम लोगों के ऊपर शोषण करते हैं, हम लोगों पर झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा लोभ देते हैं कि तुम लोग हम लोगों को वोट दो, तुम लोगों की मदद के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे, सदन में उठाएंगे, लेकिन आज तक सदन में नहीं उठाए। ये विस्थापित को एक मुद्दा बना के वो लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोगों के ऊपर अभिसार लोग, नेता लोग, हर कोई फिर हम लोग ग्रामीण पुनर्वास का दलाल सबको मिल के हम लोग को शोषण कर रहा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर हम लोगों को ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है और सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लगातार हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोगों का देखिए, एक बात है कि आज पदाधिकारी लोग
इतना डरे हुए हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतना भ्रष्ट काम किया है, उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रहा कि आके हम लोगों से बात करें, वार्ता करें, क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना भ्रष्ट, इतना माना वो लोग लूट किया है, लूटा है हम लोगों को, विस्थापित को। पुनर्वास में हम लोगों का जो माना विकास के आधार पर जो हम लोग पैसा मिलने वाला था, वो भी आधा आधी हम लोग को मिला है, आधा लोग लूट के लिया है। तो हर तरफ से हम लोग को शासन हो रहा है, इसलिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। आज का अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आकर हम लोग आ रहेंगे, क्या कर भी आगे चलकर। आपका अपने परिचय? हम विवेक सिंह बाबू है, विस्थापित है, पार्टी मौजा और विस्थापित कर मंच के सदस्य और झारखंड संघ के उपाध्यक्ष है, सदस्य और झारखंड संघ के उपाध्यक्ष है। देखिए, हम सारे 84 मौजा के 116 गांव के सभी विस्थापित यहाँ पर सत्याग्रह पे हैं, जल सत्याग्रह। ये इसलिए करने के लिए बाध्य हुए हैं, पिछले 16 जून से हम सारे लोग चांडिल पुनर्वास ऑफिस के सामने आज 66वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। दुख की बात है, हैरानी की बात है, और हम सारे विस्थापितों के लिए शर्म की भी बात है कि हम सारे लोगों को इतने कीड़े मकोड़े के भी बराबर शायद नहीं मानते, इस वजह से अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आए। हम लोग बाध्य हैं, मजबूर हैं, आज परेशान है हम सारे विस्थापित लोग। जाएं तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या, बड़ी तकलीफ लगता है। आज हम सारे लोगों का भविष्य तो बर्बाद हो ही गया है, हमारे बच्चों का भी, आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद होने जा रहा है। इतना परेशानी है, जितना आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ जो महिला साथी हैं, पुरुष वर्ग है, हमारे पास ना जमीन, घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है। क्या करें, हमारा भविष्य बहुत अंधकार है। आज हम सारे लोग मजबूर हैं अपनी मांगों को, अपने हक अधिकार को लेने के लिए। हमारा बहुत विशेष नया कोई मांग नहीं है। आपको पता है 78-79 में जब ये चांडिल डैम बना था, 1981 में एक नीति बना था, उस नीति के आधार पर हमारे पूर्वजों को ये बताया गया था कि आपसे जमीन लिया जाएगा, जमीन के बदले में हर घर में नौकरी देंगे, आपको 25 डिसमिल जमीन देंगे, आप जहाँ पर जमीन देंगे वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा होगा, घर में पानी पहुँचेगा, बिजली पहुँचेगा, जहाँ आप रहेंगे वहाँ हाट बाजार होगा, मंदिर होगा, लाश जलाने के लिए शमशान घाट देंगे। इतने सारा चीज का वादा करके हम सारे लोगों के लिए जमीन दी, लेकिन आज जब देने की बारी आया, अभी तक झारखंड 23 साल होने के बावजूद भी कोई विस्थापित आयोग गठन नहीं है, कोई नीति नहीं है, लेकिन अपने हित के लिए, हमारे हित को मारने के लिए बार बार नीति का बदलाव कर रहे हैं। अभी 2012 में एक नीति लेकर आए हैं, उस नीति के आधार पर आज हमें दिखाते हैं कि विस्थापितों का अभी नौकरी का प्रावधान नहीं है। तो जब जमीन लिया गया तो एक अलग नीति, आज जब नौकरी देने के बाद एक अलग नीति के माध्यम से हम लोगों का हक अधिकार को रोका जा रहा है, हक अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम सारे लोग बाध्य हैं, हम सारे लोग मजबूर हैं। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, ये तो शुरुआत है, अभी हमारा आगे और बहुत लंबा लड़ाई है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतना याद रखिए, इतना ध्यान रखिए कि हम सारे लोग अपना हक अधिकार लेके ही रहें। देखिए, हमारा पूर्व में सूचना दिया हुआ था कि हमारा जो आज का जल सत्याग्रह है वो नौका विहार में होना था। आज हम लोग नौका विहार की सारे तैयारी कर लिए थे, हर विभाग में सूचना दिया हुआ था, लेकिन कल रात के 10 साढ़े 10 बजे हमारे चांडिल प्रभारी दिनेश ठाकुर जी का फोन आता और बताते कि धारा 144 लगा दिया गया। हैरान हूँ, हंसी भी लगा। इस चीज के लिए हंसी लगा कि सैलानियों के लिए वहाँ पर कोई धारा 144 नहीं है, वहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ पर शराब, खुलेआम शराब बेचा जाता है, वहाँ पर अवैध तरीका का कई सारा चीज किया जाता है, उसके लिए धारा 144 नहीं है। लेकिन विस्थापित जब संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जब हम सारे लोग वहाँ पर सत्याग्रह करने के लिए जा रहे थे, हम सारे लोगों को रोका गया, हम सारे लोगों को मना किया गया, हम सारे लोगों को डराया गया। हमारे विस्थापित जब जल सत्याग्रह के जा रहे थे, उन लोगों को जबरदस्ती वापस किया गया। इसलिए उन लोग का मनसा ही सही नहीं है, वो लोग चाहते ही नहीं हम लोगों का हक दे। वे सारे लोग हमारे विकास विरोधी हैं। याद कीजिए, आज से 2 से 3 दिन पहले चांडिल डैम में इतना बारिश होने के बाद हर प्रखंड हमारे, चाहे ईचागढ़ की बात करें, चाहे निमडी की बात करें, चाहे कुकड़ू की बात करें, चांडिल की बात करें, हर प्रखंड के हमारे विस्थापित भाइयों को पानी में घर घुसा था। उस समय कहाँ थे सब? मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय ये प्रशासन कहाँ था? उस समय हमारे सीओ महोदय कहाँ थे? उस समय हमारे बीडीओ महोदय कहाँ थे? घर में पानी घुसाते हैं चोर की तरह, घर में पानी घुसाते हैं आप चोरी छुपे रात के अंधेरे में। और आज जब हम सारे लोग सत्याग्रह करने का आ रहे हैं तो रोकने के लिए आ रहे हैं। ये दोगला नीति नहीं चलेगा, जो हुआ हुआ। अब ये वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगा, ये जो प्रशासन है अपना जो मनमानी कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। ये लड़ाई अब विस्थापितों के हाथ में। हम सारे विस्थापित अपना लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं, किसी के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है। और रही बात, लोग अगर इसको अभी भी हल्का में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, तो फिर याद रखिए आने वाले समय में बहुत बड़ा हम लोग बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। आज हमारा 64वां दिन है
जो धरना में सब 116 गांव 84 मौजा जो इसकी सुनवाई आज तक ना हमारा जल संसाधन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं कोई भी सुनवाई नहीं। आज गांव-गांव में पूरा पानी भर चुका है, पानी भर चुका है, पूरा घर में पानी भरा हुआ, उसमें विस्थापित पूरा डूबे, घर डूबा हुआ है, गांव डूबा हुआ, सब त्राही मचा रहे। इसकी सुनवाई हम लोग को बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ जाते हैं थाना में तो हमारे नाम पर आरोप लगा देते हैं। तो हम लोग जब जल डुबाए हुए हैं पूरा गांव को, तो हम विस्थापित कहाँ जाएं? हमारा अधिकार कहीं तरफ से नहीं मिल रही। तो हम लोग को जब जल में ही डुबा दिया, तो हम लोग का एक यही है कि हम लोग आज जल सत्याग्रह इसलिए लिए हुए हैं कि सरकार हमारा कोई भी सुनवाई नहीं करता, या फिर विस्थापित जितने भी विस्थापित वासियों हैं तो जल सत्याग्रह पे खड़े इसलिए है कि हमारा अधिकार मिले। क्या नाम हो? मेरा नाम मंजू गोरा है, कल्याणपुर से विस्थापित हूँ।